ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35. So it says consider the situation of the previous problem. If 1 microcoulomb is placed on the upper plate instead of the middle, what will be the potential difference between the upper and the middle plates and the middle and the lower plates? Fine. So देखो, इसका प्रीवियस पार्ट हमने डिटेल में डिस्कस किया था. आपके पास बेसिकली तीन प्लेट्स हैं इस क्वेश्चन में. ये सेकेंड वाली प्लेट हो गई और ये थर्ड वाली प्लेट हो गई. तो तीन प्लेट्स हैं तो कितनी सरफेसेस होंगी? 6 सरफेसेस. एक प्लेट की दो सरफेस, ये सेकंड वाली सरफेस, ये थर्ड वाली सरफेस, ये फोर्थ वाली सरफेस, ये फिफ्थ वाली सरफेस और ये सिक्स्थ वाली सरफेस. नाउ लेट्स से फर्स्ट प्लेट को आपने चार्ज दे दिया Q1, सेकंड प्लेट को दे दिया Q2 एंड थर्ड प्लेट को दे दिया Q3. Q1 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है, Q2 की वैल्यू 0 है, Q3 की वैल्यू 0 है. सिर्फ फर्स्ट वाली प्लेट को आप 1 माइक्रोकूलम का चार्ज दे रहे हो, सेकंड और थर्ड प्लेट को कोई चार्ज नहीं दे रहे हो, तो उसको मैंने 0 कंसीडर कर लिया. राइट नाउ जो आउटर मोस्ट सरफेसेस हैं जैसे फर्स्ट वाली और सिक्स्थ वाली, उस पर जो चार्ज आएगा दैट इज़ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2. ये डिटेल में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, सो मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ ना. Q1 कितना है 1, Q2 कितना है 0, Q3 कितना है 0 डिवाइडेड बाई 2. सो ये हो रहा है कितना? हाफ माइक्रोकूलम. राइट सो फर्स्ट वाली सरफेस पे जो चार्ज है वो है हाफ माइक्रोकूलम और सिक्स्थ वाली सरफेस पे भी जो चार्ज है वो है हाफ माइक्रोकूलम. सेकेंड वाली सरफेस पे जो चार्ज है वो चार्ज कंजर्वेशन से निकालोगे, कितना आएगा? सेकेंड वाली सरफेस का जो चार्ज आएगा वो आएगा हाफ माइक्रोकूलम, बिकॉज जो टोटल चार्ज है फर्स्ट प्लेट पे वो कितना है? 1 माइक्रोकूलम. सो फर्स्ट वाली और सेकेंड वाली सरफेस का जो टोटल चार्ज होना चाहिए वो 1 माइक्रोकूलम होना चाहिए. नाउ थर्ड वाली सरफेस पे जो चार्ज होगा वो सेकेंड वाली सरफेस का इक्वल एंड अपोजिट. सेकेंड वाली सरफेस पे हाफ है, सो थर्ड वाली सरफेस पे माइनस हाफ माइक्रोकूलम. फोर्थ वाली सरफेस पे चार्ज कंजर्वेशन से निकालना पड़ेगा. थर्ड और फोर्थ सरफेस का चार्ज मिला के कितना होना चाहिए? 0. Q2 है ना, टोटल चार्ज ऑन द सेकेंड प्लेट 0. तो फोर्थ पे कितना होगा? प्लस हाफ माइक्रोकूलम. नाउ आप देखो कि फिफ्थ पे कितना होगा? माइनस हाफ माइक्रोकूलम. वाई? फोर्थ वाली सरफेस का इक्वल एंड अपोजिट होगा फिफ्थ वाली सरफेस पे. और आप देखो कि चार्ज कंजर्वेशन अपने आप वैलिड हो जाएगा थर्ड प्लेट के लिए. लाइक फिफ्थ वाली सरफेस और सिक्स्थ वाली सरफेस का चार्ज अगर आप ऐड करोगे तो वो आपको Q3 देगा जो कि 0 है. राइट ओके नाउ चार्ज हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया. अब तीन प्लेट्स के कितने कैपेसिटर? दो कैपेसिटर. आप देखो तीन प्लेट्स में दो कैपेसिटर बनेंगे. एक ये कैपेसिटर हो गया लेट्स से C1 और एक ये कैपेसिटर हो गया दैट इज C2. C1 की वैल्यू आपको दे रखी है 50 नैनो फैरेड और C2 की वैल्यू भी 50 नैनो फैरेड दे रखी है. नाउ C1 के अक्रॉस लेट्स से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1 और इसमें जो चार्ज है फर्स्ट वाले कैपेसिटर में Q1 उसकी वैल्यू कितनी है? हाफ माइक्रोकूलम. आप देखो हाफ माइक्रोकूलम एंड माइनस हाफ माइक्रोकूलम. राइट so half microcoulomb is the value of charge on the first capacitor C1. so V1 कितना होगा? potential difference V1 that is equal to Q1 divided by C1. right ये Q1 है. Q1 कितना है? हाफ माइक्रोकूलम. हाफ माइक्रोकूलम मींस 0.5 माइक्रोकूलम मींस 10 raised to the power minus 6 डिवाइडेड बाय जो कैपेसिटेंस है वो है 50 नैनो फैरेड. तो ये हो जाएगा 50 नैनो मींस 10 raised to the power minus 9. इसको सॉल्व करोगे सो 0.5 और इंटू 10 राइज टू द पावर 9 माइनस 9 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा? 10 राइज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 50. तो ये कितना निकल के आ रहा है? 500 डिवाइडेड बाय 50. तो ये आ जाएगा कितना? 10 वोल्ट. तो आप देखो जो फर्स्ट वाली और सेकेंड वाली प्लेट है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? V1 जिसकी वैल्यू कितनी है? 10 वोल्ट. मिडिल वाली प्लेट और थर्ड वाली प्लेट उनके बीच में भी जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 10 वोल्ट ही आएगा, बिकॉज आप सेकंड वाले कैपेसिटर को देखो उसका भी कैपेसिटेंस 50 नैनो फैरेड है और उसमें भी चार्ज कितना है? हाफ माइक्रोकूलम. राइट सो अगेन जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे सेम आंसर आएगा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. कीप वर्किंग हार्ड. बेस्ट ऑफ लक.